जय हिंद एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दैट मींस जो हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ते हैं रेट मेजर, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और 3 क्वेश्चन इससे मिनिमम पूछा जाता है, कभी कभी 4 भी पूछ दिया जाता है, और कभी कभी क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न को कोई नहीं जानता है 2 क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो बच्चों, हम लोग जिस तरीके से लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, पीवाईक्यू के थ्रू हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश किया है, हम लोगों ने रैपिड टेक्निक यूज किया है, शॉर्ट ट्रिक सीखा है, तो आज भी हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू टेक्निकली हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। उसमें आपको कंसेप्ट भी मिलेगा। तो देखिए, आपके सामने 2023 फर्स्ट, अभी आपके एग्जाम के लिए मात्र 1 से 1.5 महीना टाइम रह गया है। तो 2023 सेकंड और ये 2023 फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपको मॉडुलस 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 दिख रहा है। तो बेटा, मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि 2 मॉडुलस या 3 मॉडुलस का सम हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपसे यहां पे पूछ रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग फॉर द नेक्स्ट 2, मतलब एक आगे भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 का मतलब एक क्वेश्चन आगे भी है। तो नेक्स्ट 2 आइटम दैट फ्लो, कंसीडर द फंक्शन f x इक्वल टू दिस, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो x के किस वैल्यू पे फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है। तो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे हमने यहां पे एक फंक्शन लिया y इक्वल टू, हमने यहां पे एक फंक्शन लिया y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1। तो ये देखिए, जैसे ही इस फंक्शन में आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये 2 मॉडुलस का सम है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने कंटिन्यूटी वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ऑलवेज मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ये भी फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस जो है कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो 2 मॉडुलस का सम भी कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो इसका रूट क्या है? इसका रूट पहले हम लोग देखेंगे। इसका रूट 1 है और इसका रूट क्या है? -1। तो अपने रूट पे या अपने रूट के बीच में ये हमेशा मिनिमम अटेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ अगर आपको बनाना हो तो आप क्या कीजिए, इसका रूट ले लीजिए। यहां पे देखिए आपको 1 मिल रहा है, यहां पे -1 मिल रहा है, और 1 पुट करके देखिए आप, जब यहां पे 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपको ये 0 दे देगा, ये 2 दे देगा। तो 1 पे देखिए आपको क्या दे रहा है, 1 पे 2 दे रहा है, तो -1 पे भी 2 देगा। और इस बीच का कोई भी वैल्यू आप लेंगे -1 से 1 के बीच में, तब भी आपको 2 देगा। यानी कि मिनिमम आपको 2 दे रहा है, और मिनिमम ये कहां अटेंड करता है? अपने रूट्स पे। ठीक है, रूट के बीच में भी आपको मिनिमम अटेंड कर रहा है। तो यहां देखिए, जैसे ही आप 1 यूनिट आगे जाएंगे इस बीच में हमेशा आपको 2 देगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू लेकर देखिए। जैसे आपने हाफ ले लिया, 0 ले लो, 0 सबसे आसान होता है पुट करना, तो 0 रखोगे तब भी ये 1 दे रहा है, और यहाँ 1 1 + 1 2। ठीक है, जैसे ही 1 यूनिट आगे बढ़ोगे और 1 यूनिट पीछे जाओगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स यहां देखिए 2 अगर रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 4। तो देखिए 4 मान लो यहां आएगा तो इधर क्या मिल जाएगा? -4। तो इसका ग्राफ इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता चला जाता है। तो देखिए ये अपने रूट पे मिनिमम दे रहा है। तो उसी तरीके से 2 मॉडुलस हो या 3 मॉडुलस हो तो आपको इसमें ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि इसका जो रूट है उसको पुट करके देखना है। ठीक है, क्योंकि ये अपने रूट पे ही मिनिमम देगा। तो देखिए इस फंक्शन का खासियत क्या है कि ये हमेशा 1-2 साल पे रिपीट होता है इस टाइप का फंक्शन। तो अपने रूट पे ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये मैंने पहले भी जिक्र कर चुका है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कहां पे? अपने रूट पे, और कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस फंक्शन को देखिए, मैं यहां पे थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब आप इस फंक्शन में रूट को पुट कीजिए। तो जो रूट को जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए
x इक्वल टू आपने पुट कर दिया कितना 2, तो x इक्वल टू 2 पुट किया तो y का वैल्यू देखो ये तो 0 हो गया, यहां से क्या मिल गया 1 प्लस 2 कितना मिल गया 3। अब अगर आप x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको y इक्वल टू क्या मिल गया 1, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ये आपको 2 मिल गया। और x इक्वल टू अगर 4 पुट करेंगे, 4 किसका रूट है इस फंक्शन का, तो यहां देखिए आपको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 प्लस 1 आपको 3 मिल रहा है। तो मिनिमम आपको मिल रहा है 2 और किस पे मिल रहा है x के किस वैल्यू पे, तो x के 3 पे। तो देखिए यहां क्या कर रहा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज फंक्शन अटेन मिनिमम, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 3। और अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिला है 2, कहां पे 3 पे। तो आपका देखिए 2.5 इंटू 2, ये आपका 5 मार्क्स जो है एकदम सिक्योर करके आप जा रहे हो। ठीक है, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया था, ठीक है, वो बच्चे बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चन सही करके आए थे और वो 5 नंबर बिना कोई लाग लपेट बिना कोई मेहनत के 5 नंबर उनको मिल गया। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से है ना आपको क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, कितना भी आप टेक्निक रैपिड टेक्निक शॉर्ट ट्रिक कितना भी यूज कर लो, वो आपसे याद नहीं रहेगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप कैसे आप कोई भी चीज याद रख सकते हो। मैथमेटिक्स याद रखने का चीज नहीं है, वो जो भी शॉर्ट ट्रिक और रैपिड टेक्निक होता है वो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अगर आप बेहतर किए हो तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज नहीं याद रहेगा। कोई बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हम ये ट्रिक दे देंगे वो ट्रिक दे देंगे, अरे कुछ नहीं, कंसेप्ट सिखाओ बच्चों को, ट्रिक तो अपने आप डेवलप कर लेगा। तो मेरा ये मानना होता है कंसेप्ट पे फोकस करो। ठीक है बच्चों, चलिए भाषणबाजी अब आ गई। अब देखिए यहां पे कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, fx इक्वल टू ln x इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इंफिनिटी। मेरा आप लास्ट वीडियो देखिए, हमने हमेशा यूज किया है ग्राफ का, और ग्राफ अगर आपका क्लियर है तो यहां देखिए ये ग्राफ होता है किसका, log x का, और ये किसका इनवर्स होता है, एक्सपोनेंशियल का। ये कहां से पास करती है 1,0 से, तो 1,0 से ये पास करती है। इसका डोमेन भी मैं बताता हूं बच्चों को, याद रखना डोमेन इसका क्या है, x ग्रेटर देन 0। x इसका डोमेन क्या है 0 से इंफिनिटी, तो डोमेन इसका 0 से इंफिनिटी और उसमें ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राफ आपको पता है, आपको f' निकालने का जरूरत नहीं है, आपको नंबर लाइन पे शो करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर टिक कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है इस तरह से, एक्सपोनेंशियल जो है ये y एक्सिस को 0,1 से पास करती है। तो यहां पे देखिए, यहां पे 0 से इंफिनिटी की बात हो रही है, एक्सपोनेंशियल में भी 2 एक्सपोनेंशियल का सम है, तो 2 एक्सपोनेंशियल का सम 0 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग, अरे नहीं भाई, एक्सपोनेंशियल तो ऑलवेज इंक्रीज करता है। e अगर यहाँ पे y इक्वल टू e टू द पावर x है तो ये ऑलवेज इंक्रीज करता है। और मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि अगर y इक्वल टू आपने a टू द पावर x ले लिया, e का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये नेचुरल लॉ का एक्सपोनेंशियल है। तो यहां पे देखिए a ग्रेटर देन अगर 1 लेंगे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ होता है जब a ग्रेटर देन 1 होता है, और जब a लेस देन 1 लेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो इस केस में डिक्रीज करता है फंक्शन, लेकिन ये डिक्रीज करता है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो यहां देखिए ना, ये 0 से इंफिनिटी की बात हो रही है, तो ग्राफ इसका, क्योंकि डोमेन जो है एक्सपोनेंशियल का हमेशा रियल नंबर मिलता है, तो 0 से इंफिनिटी की तो बात ही नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आपका फाइनल आंसर क्या है, फर्स्ट। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का देखिए, ये भी 2023 फर्स्ट का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ये 2022 फर्स्ट का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, 2022 फर्स्ट का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा 1-2 साल के गैप पे मिलता ही मिलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं। ठीक है,
कैसे हम लोग इसको कंसेप्चुअली करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, x इंटू वाई, x इंटू वाई मतलब दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 4225, ठीक है। अब यहां पे आपको कह रहा है कि x प्लस वाई का क्या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे एक फंक्शन आपको बनाना है, तो इसको हम लोग सम मान लेते हैं, एस फॉर सम, ठीक है। तो सम मान लेते हैं फंक्शन को, तो यहाँ एस एक फंक्शन है जो क्या है एक्स प्लस वाई। अब यहां से y का वैल्यू आप रखना चाहोगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4225 अपॉन x, तो ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4225 अपॉन x। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस कितना 4225 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दीजिए, तो यहां से 1 माइनस 4225 अपॉन एक्स स्क्वायर को जीरो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4225 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव देगा, इधर जाकर के जीरो हो जाएगा, जीरो तो लेना नहीं हमें, तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4225, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 65, क्योंकि इसका रूट चूंकि लास्ट यूनिट डिजिट कितना है 5, तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 6 इंटू 7, एक नंबर इंक्रीज करके और इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 42। तो ये देखिए 65 आ गया। अब आपका नंबर 65 आ गया तो दूसरा नंबर भी 65 होगा, तो 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा 130। तो ये आपका मिनिमम हो गया, ये क्या हो गया आपका मिनिमम हो गया, ठीक है 130। अब ये तो कंसेप्चुअली हमने किया, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करना हो, अगर आपको टेक्निक यूज करना हो तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकली इसको करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहां पे मिनिमम के लिए, ठीक है, सम मिनिमम होना चाहिए, तो यहां पे आपको दोनों नंबर को सेम मान लो। तो दोनों नंबर सेम मानने का मतलब ये कितना हो गया 4225। अब x का वैल्यू यहां से कितना आ गया 65, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग डायरेक्ट 65 इसको निकालते हैं। अगर आपने 25 इंटू 25 किया तो देखिए 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और ये 2 यहाँ पे 2 को एक नंबर इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 625। 35 इंटू 35 ये कितना हो गया, आप समझदार हो गए 25, तो ये हो गया 4 3 जा 12 1225, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 65 आ गया। अब 65 जो है आपका x का वैल्यू आ गया, तो इसका सम दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए x ही होगा, ये कितना आ जाएगा 130, है ना। तो इस तरीके से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैक्सिमम मिनिमम में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा कंसेप्ट भी देख लिया जाए, ठीक है। मैं ग्राफिकली ही बताऊंगा आपको, है ना, क्योंकि वो याद रहेगा। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना है, यहां पे देखना है कि फंक्शन ये इंक्रीज करके अगर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके अगर डिक्रीज कर रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और यहाँ क्या है f डैश एक्स लेस देन 0, तो अगर इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम एट x इक्वल टू a, और अगर फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा x इक्वल टू a पे मिनिमम मिलेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए, क्या फाइंड करेंगे,
एफ डैश एक्स, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देखिए यहां पे हमें क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए ये फंक्शन का क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है। टेंजेंट किसके पैरेलल है, टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इस पॉइंट पे dy dx क्या हो जाएगा 0, डेट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा 0। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं। तो मान लो कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया a। अगर आपको यहां पे साइन स्कीम के थ्रू पॉजिटिव से निगेटिव मिलता है, तो जब पॉजिटिव से डेरिवेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब कि ये इंक्रीज करके क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव टू निगेटिव मिलेगा तो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे ए पे आपको फंक्शन क्या मिलेगा, एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। यहां पे देखिए, यहां पे आपका क्रिटिकल पॉइंट ए है, अगर आपको निगेटिव टू पॉजिटिव मिल रहा है एफ डैश एक्स, तो यहां देखिए एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, और ये आया मिनिमम तक, और फिर ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो निगेटिव टू पॉजिटिव अगर मिलेगा, आप देख लीजिए इसको अच्छे से, तो फंक्शन यहां पे मिनिमम अटेंड करेगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए। इसी में एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या होता है बेटा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट बताता हूं, तो ध्यान रखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स आपने फाइंड आउट किया, ठीक है, टू फाइंड एफ डैश एक्स। फिर आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 लेना है। जब आप एफ डैश एक्स 0 ले लेंगे, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं कि लेट ए बी द क्रिटिकल पॉइंट, लेट ए बी द, यहाँ पे ए क्या है, ए जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, ए यहाँ पे क्या है, ए क्रिटिकल पॉइंट है। तो बेटा ए अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको क्या करना है, आपको जब ए क्रिटिकल पॉइंट है तो यहाँ पे आपको सेकेंड डेरिवेटिव है ना, टू फाइंड, आप यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। अगर आपने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर में आप डेरिवेटिव निकाल लिए, तो आपको क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको यहाँ पे प्लॉट कीजिए। तो एफ डबल डैश ए अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो आपको क्या देगा, एफ एक्स इज आपको दे देगा यहाँ पे मिनिमम, एफ एक्स क्या दे देगा, मिनिमम दे देगा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, एफ एक्स आपको मिनिमम दे देगा एक्स इक्वल टू ए पे। और एफ डबल डैश ए अगर लेस देन 0 आया तो एफ एक्स आपको क्या दे देगा, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। तो बेटा ये हमारा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे कहता है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस वैनिश एट एक्स इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस 8n। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है x इक्वल टू 2 पे वैनिश हो जाता है, वैनिश मतलब 0 हो जाता है। तो यहाँ पे m प्लस 8n का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2n, और इसका 0 हो जाएगा। देखो ये सब चीजें याद रहना चाहिए, dy dx ऑफ 1 बाई एक्स, ये आपको क्या दे देगा, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर n है तो यहाँ पावर n प्लस 1 हो जाएगा। dy dx ऑफ, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। मैंने एक जगह पे यहाँ पे माइनस कर दिया था, तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो गलती से माइनस लग गया था, ठीक है। अब देखिए,
अब यहाँ पे f'2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -m अपॉन 4 + 2n। ये वैनिश हो रहा है 2 पे, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। और यहां पे देखिए m + 8n का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक ही इक्वेशन है यहाँ पे। आपको कितना इक्वेशन मिल रहा है, एक इक्वेशन मिल रहा है, अब 2 वेरिएबल है m एंड n, तो m + 8n का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 2 टर्म है, 2 नंबर है mn और एक इक्वेशन मिल रहा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। हमारा जो डेटा है वो क्या है, इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल इज द फंक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दूं कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है तो यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। कैसे, वो भी मैं बता रहा हूं। आप f' का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x + x माइनस fx अपॉन h। अब देखिए यहां पे हम x लेते हैं तो x + h यहां हो जाएगा, तो ये आपको fx दे देगा और इससे ऊपर आपको क्या देगा, fx + h। तो आप देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव दे देगा। और h क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी कि इसको इनफाइनेटेसिमल बोलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। तो आप देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो f' क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर f' लेस देन 0 हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, fx इज डिक्रीजिंग, यस और नो, fx इज डिक्रीजिंग। क्लियर है। तो अब आपको क्या कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन दिस डिक्रीजिंग। तो किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो हमें क्या करना है, f' लेना है और f' का हमें देखना है नंबर लाइन पे कि f' किस इंटरवल में निगेटिव दे रहा है, किस इंटरवल पॉजिटिव दे रहा है। जिस इंटरवल में निगेटिव देगा दैट मींस कि उस इंटरवल में f' क्या हो रहा है, लेस देन 0, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ध्यान से देखिए, f'(x) इज इक्वल टू, बहुत आसान है, 3x² अपॉन 3 माइनस 7 × 2x अपॉन 2, तो ये हो गया खत्म। और यहाँ पे +6, तो देखिए आपको f' क्या मिल रहा है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो x² माइनस 7x + 6। यहाँ देखिए अब इसका रूट क्या होगा, f' को 0 लेंगे, तो f' को जब 0 लेंगे तो इसका रूट हो जाएगा कितना, 6 और 1। देखिए रूट निकालने के लिए a और c का साइन अगर सेम होगा और b का साइन अपोजिट होगा तो दोनों रूट पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट क्या है, 6 + 1 और यहाँ 6 × 1, यानी कि आपका जो रूट है वो क्या मिल रहा है, 1 और 6। अब इसको नंबर लाइन पे ले लीजिए 1 और 6 को। अब देखिए साइन स्कीम क्या कहता है कि अगर a का वैल्यू, ये देखिए ये साइन स्कीम भी होता है किसका, क्वाड्रेटिक का, कि अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों रूट के बीच में निगेटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा, इधर रूट के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मींस ये f' डिक्रीज कर रहा है कहां पे, 1 से 6 के बीच में। तो 1 से 6 देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए मैं कंसेप्ट के साथ आपको ये 2022 फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, तो कंसेप्ट क्लियर रखो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां भी tan और cot की बात हो आप सीधा उसको चेंज कर दो sin cos में। तो f(x) इक्वल टू देखिए आप 1/sin x
अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम जब आप लेंगे तो ये साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो एलसीएम आपने लिया वो न्यूमरेटर में चला गया। तो देखिए यहाँ पे ये आपका 1 हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपका फाइनली जो फंक्शन दिख रहा है वो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब हमें डेरिवेटिव निकाल के करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फंक्शन मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखाई दे, आप क्या करो, इसको साइन 2a का फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए आप इसको चेंज कर दो। तो 1/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 1/2 साइन 2x। ठीक है, अब साइन 2x कहां से कहां वैल्यू देता है बेटा, तो एंगल कुछ भी हो, साइन हमेशा -1 से 1 के बीच का वैल्यू देता है। 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका मिनिमम वैल्यू -1/2 दे रहा है इस फंक्शन का, जो आपका फंक्शन है, क्योंकि यही फंक्शन इसमें कन्वर्ट हुआ है, और मैक्सिमम 1/2 दे रहा है। तो देखिए आपका ये फाइनल आंसर है, और बहुत आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आइए, कहता है कि हाउ मेनी एक्सट्रीम वैल्यू डज साइन 4x प्लस 2x। अब यहाँ देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री है और दूसरा एल्जेब्रिक है। ठीक है, तो इसको पहले अब आप डिफरेंशिएट करके एक्सट्रीमम वैल्यू पूछ रहा है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 प्लस 2। तो यहां से f डैश x को आप क्या करोगे, 0 करोगे, तो 4 cos 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। डेट मीन्स यहां से cos 4x आपको क्या मिल जाए, -1/2। ठीक है बच्चों, तो आप जनरल वैल्यू आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे हो। यहां से देखो आप cos 4x सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, cos 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस cos कितना डिग्री आपको 1/2 देता है, π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो यहां से देखिए आपको 4x इक्वल टू जनरल वैल्यू लगाएंगे, ये 2π/3 हो गया, तो 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, और ये आ जाएगा x इक्वल टू, देखिए 4 से डिवाइड होगा, इधर जाकर साइड चेंज करेगा तो n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। तो आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो x का वैल्यू मिलेगा 0 से π/2 के बीच में, वो मिल जाएगा π/3 एंड π/6। तो आपको इस बीच में जो नंबर ऑफ एक्सट्रीमम वैल्यू वो मिल रहा है आपको 2। तो देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन था, जनरल वैल्यू का भी यूज हो गया था। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये 2021 सेकंड का क्वेश्चन है। अब टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बोला था कि 2019 सेकंड में टेंजेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आया हुआ था, और 2021 में भी आया हुआ है 3 क्वेश्चन। अब 2023 सेकंड आने वाला है, तो उसमें भी आने की पॉसिबिलिटी है, बट यूपीएससी को कोई नहीं जानता है, यूपीएससी में पैटर्न को कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है, टेंजेंट से क्वेश्चन अभी 4 एग्जाम 5 एग्जाम नहीं पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कभी भी आपको टेंजेंट और नॉर्मल की बात हो, तो सबसे पहले आप देखिए कि कर्व क्या है। कर्व है आपका y इक्वल टू e⁻x, ये ग्राफ होता है e⁻x का। अब तक क्या कह रहा है कि वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट 0,1। तो ये पॉइंट है बेटा 0,1, यहाँ पे x0 एंड y क्या है 1, मीट x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे टेंजेंट जो है x एक्सिस को कहां मीट करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं बेटा, तो देखिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव निकाल करके y डैश निकालेंगे, और किस पॉइंट पे 0,1 पे। तो y डैश निकाल के 0,1 पुट कर दीजिए, तो यहां से देखिए आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 मिल गया। तो ये आपको स्लोप दे रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि स्लोप और पॉइंट दिया रहता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो आपका पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 0। डेट मीन्स y
-1 इक्वल टू क्या आ रहा है x, यानी कि अब ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन x एक्सिस को कहां कट करिए, x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा, तो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या आ गया -1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए आपका पॉइंट आ रहा है -1,0 ये पॉइंट है। अब यहाँ पे ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, बट सारे ऑप्शन में y का वैल्यू 0 है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए बेटा, कहता है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इन इंटरवल 1,2 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहले ग्राफिकली मैं इस चीज को आपको बता देता हूं, चूंकि ये फंक्शन, जिस फंक्शन का ग्राफ नॉर्मली बन जाए तो उसको ग्राफ से करना ज्यादा उचित होता है और क्वेश्चन बहुत ही क्लियरिटी के साथ सोल्व हो जाता है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, और 1 ऐड कर दो तो 1 यूनिट ये ऊपर चला जाता है, डेट मीन्स ये 1 यूनिट ऊपर जब जाएगा, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 1 हो गया, 1 यूनिट ऊपर चला गया। तो देखिए यहां पे आपको इंटरवल दे रखा है 1 से 2, अगर आप 1 रखिएगा तो 1 पे ओपन ब्रैकेट है, 1 पे आपको ये कितना दे देगा, x इक्वल टू 1 पे, देखिए x इक्वल टू 1 पे थोड़ा सा कर्व जो है, ये 1 रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, कर्व थोड़ा सा इस तरह से होगा, इस तरह से कर्व बनेगा, क्योंकि हम जब 1 रख रहे हैं, 1 यहाँ पे 1 यूनिट, तो 1 पे हमें क्या दे देगा 2, ठीक है। तो यहाँ ओपन हो गया, और आगे हमें क्या रखना है, आगे 2 रखना है, तो 2 पे ये 5 दे रहा है। तो 1 से 2 के बीच में देखिए 1 और 2 पे क्या दे रहा है 5, तो कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 पे ये 5 दे रहा है, बट 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ओपन ब्रैकेट है, तो मैक्सिमम 5 कैसे हो सकता है, 5 से लेस होगा, है ना, कह सकते हो 5 माइनस एच हो सकता है, एच क्या है इनफाइनाइटेशनल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बट 5 नहीं होगा, और 1 मिनिमम, 1 पे 2 भी नहीं दे रहा है, इसलिए आपका दोनों गलत है, आंसर आपका हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। तो ग्राफिकली आप क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसा कि आप देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इससे पहले हमने डेरिवेटिव बताया, वो भी आप क्वेश्चन आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जरूर देखो, वहां से भी आप 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कैलकुलस का पार्ट है, आप देखो कितना आप कम से कम पूरे कैलकुलस में आप 30 से 35 क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, अगला वीडियो हमारा और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, है ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बेटा y इक्वल टू cos इनवर्स cos x होता है, और y डैश क्या होता है, होगा इसका 1 एट पॉइंट कहां, x इक्वल टू π/4। तो भाई यहाँ पे आप कांस्टेंट आ गया फंक्शन, x का वैल्यू π/4 ले लो, π/9 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 1, यानी कि स्लोप आपको क्या दे रहा है 1, ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को फ्री में मान लो कि ये 2.5 नंबर आपको मिल गया, है ना। अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व, ये भी 2021 सेकंड है, देखिए आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। टेंजेंट टू द कर्व एट 1,1 मेक्स एन एंगल Q, हो आपका फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कितना आसान क्वेश्चन है, और ये कहां से पास कर रही है 1,1 से, तो यहाँ पे एंगल कितना बना रही है ये Q एंगल, इसको थीटा मान लो, थीटा, तो यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है। अब देखो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे इस अकॉर्डिंग इसका स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx एट पॉइंट 1,1, तो y डैश एट पॉइंट 1,1 क्या हो जाएगा, ये 2x, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 2,
यानी कि आपका स्लोप क्या मिला है 2, और 2 किसके इक्वल होगा यहाँ पे एंगल, इसका इंक्लाइनेशन अबाउट द एक्स एक्सिस कितना है थीटा, तो 2 इक्वल टू tan थीटा। तो अगर इंक्लाइनेशन थीटा होता है तो स्लोप क्या हो जाता है tan थीटा, अगर एंगल दिया रहता है, ठीक है। तो यहां से देखिए tan थीटा इक्वल टू 2। अब आप यहां पे इसको कंपेयर कीजिए, तो इसमें ग्राफ का यूज पड़ेगा बेटा, ग्राफ कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप देखो यहाँ पे tan का ग्राफ ये होता है कहां से, -π/2 से π/2, और यही चीज रिपीट हो जाता है आगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, इस बीच का डिस्टेंस पाई डिस्टेंस है, और ये रिपीट हो जाता है सेम, तो इसका पीरियड पाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करके tan थीटा क्या है 2 है, तो tan थीटा 2 है और ये π/4 पे 1 देता है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में कहता है कि थीटा लेस देन π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ tan थीटा 2 है, ये गलत है। π/6 से लेकर π/4 के बीच में ये भी गलत होगा, π/4 से π/3 के बीच में, तो π/4 यहाँ π/3 यानी 60 डिग्री, तो ये भी गलत है। आपका ये आंसर सही है, क्योंकि π/3 यानी 60 डिग्री से 90 के बीच में ये वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आपको दिख गया, डेल्टा फाइनल आंसर है, और 2021 सेकंड का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है व्हाट इज द कंडीशन दैट fx इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस kx हैज नो एक्सट्रीमम। तो नो एक्सट्रीमम का मतलब हो गया, और यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन है, तो पहले तो f' निकालो, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस k, और नो एक्सट्रीमम का मतलब ये फंक्शन जो क्वाड्रेटिक मिल रहा है वो डिफाइंड ही नहीं है, नो एक्सट्रीमम, इनफ्लेक्शन पॉइंट मिल सकता है। तो ये पॉसिबल कब है, जब d क्या होगा लेस देन 0, और सीधा नो एक्सट्रीमम, नो मैक्सिमम, नो मिनिमम की बात हो, अगर आपको डेरिवेटिव यानी कि ये आपको क्वाड्रेटिक मिल जाए तो सीधा लेस देन 0 लगा लीजिए, और लेस देन 0 का मतलब हो गया कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो b² 4 माइनस 4 a 3 है और c k है, क्या हो जाएगा लेस देन 0, यानी कि 4k ग्रेटर देन 0 12k ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 12k ग्रेटर देन 4, और यहां से 3k 4 से डिवाइड कर दो, 3k ग्रेटर देन कितना 1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, दैट मींस आपका फाइनल आंसर आ गया ब्रावो, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, बस ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है, ये d लेस देन 0 का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। ये चीज फंडामेंटल पढ़ाता हूं बेटा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में x प्लस 1/x फंक्शन जो है आपका वो है x प्लस 1/x, किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ आप ऐड करते हो तो आपको x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 मिलता है, एंड x प्लस 1/x आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलता है। यहां पे ये कंडीशन मिलता है जब x लेस देन इक्वल टू -1 लेते हैं, और यहां जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं। 0 पे तो ये अनडिफाइंड है, x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट में द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम -2 है, लेस देन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू, तो ये आपका बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और सेकंड कह रहा है कि द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx अकर x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे ये क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है ना कि मैक्सिमम दे रहा है, तो ये आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही दिख रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए ये आपको कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है, जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x इज इक्वल टू sin x, इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देगा और ये हमेशा -1 से 1 के बीच का वैल्यू देता है, तो इनका मिलन कभी होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। जब मिलन ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगले को देखिए आप, अगले क्वेश्चन को। अरे भाई f(x) इक्वल टू साइन x, ये दिया हुआ है, कहता है f(x), तो ग्राफ इसके लिए सिंपल ग्राफ आप यूज कीजिए, ग्राफ से आपको साफ दिख जाएगा कि इसका ये इंक्रीज कहां कर रहा है, डिक्रीज कहां कर रहा है, तो फ्री का मार्क्स मिल गया यहाँ पे, ले लीजिए। देखिए ग्राफ क्या होता है साइन x का, तो साइन x का ग्राफ ये हो गया बेटा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये ऐसे ही रिपीट होता जाता है, और ये क्या हो गया 5 पाई/2, यानी कि कितना 450 डिग्री। तो 0 से पाई के बीच में ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, हाँ पाई/2 तक ये इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो देखो आप f(x) इंक्रीज इन इंटरवल, बिल्कुल गलत, और f(x) डिक्रीज इन इंटरवल, तो डिक्रीज इन इंटरवल दिस, बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करो, इसको टिक कर दो, ये आपका ब्रावो फाइनल आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, ग्राफ भी दिमाग में फिट करके रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो बेटा साइन 2x इंटू कॉस 2x, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, और यहां पे इस फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आ गया आपका हाफ साइन कितना 4x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए ये फंक्शन f(x) हमें मिल गया क्या, हाफ साइन 4x। तो अब मैंने आपको बताया चाहे यहाँ 4x हो, चाहे 6x हो, चाहे कोई x हो, ठीक है, ये हमेशा लाइक करेगा -1 से 1 के बीच में, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा फंक्शन है, तो यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये फंक्शन कहां से कहां दे रहा है वैल्यू, 1/2 से -1/2 से कहां तक 1/2 के बीच में। तो बच्चों पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू, देखो ना साफ दिख रहा है कितना 1/2, है ना, सिंपल। ये आपका फाइनल आंसर हो गया अल्फा। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, आपको ध्यान में रखना है, पहले भी ये क्वेश्चन किया, तो हर 4-5 साल में इस टाइप का एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन जो है x + y = 20 एंड p = x × y, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, 3rd या 4th क्वेश्चन जो 2022 सेकंड में आया हुआ था, और ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। तो एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, स्टार्टिंग में 4th या 5th क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे जब 2 नंबर का सम दिया हुआ है, यहाँ पे सम कितना है 20, और प्रोडक्ट यहाँ पे p मान लिया है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, इसको इक्वल ले लो, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू आप 10 ले लो, y का वैल्यू आप 10 ले लो, तो देखो x × y, तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। इसका दूसरा तरीका क्या है कि जब 2 नंबर को कंपेयर करना होता है, तो हम जानते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस सीरीज में कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो 2 नंबर का रेशियो यानी कि x + y / 2 क्या लिखोगे आप 10, और प्रोडक्ट यानी p क्या है आपका xy, तो √xy क्या हो जाएगा √p। तो यहां से आप देखो, यहां से x + y / 2 का जो वैल्यू है वो तो 10 है, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा √p, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 100 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा √p का स्क्वायर p, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या जा रहा है 100। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हुआ। थर्ड जो इसका सोल्व करने का जो तरीका है, पहले आप p = एक फंक्शन मान लो x × y,
और यहां से p इक्वल टू वाई को रिप्लेस कर दो 20 माइनस एक्स से, तो 20 माइनस एक्स, तो यहां से आपको फंक्शन मिल जाता है 20x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, तो डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 20 माइनस 2x, और इसको जीरो लोगे आप तो 20 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहां से x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 आ गया तो y का वैल्यू भी 10 मिलेगा। तो ये डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में भी कर सकते हो, 5 सेकंड में भी कर सकते हो, 10 सेकंड में भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा मेथड आपको सही लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कर्व दिस हैज मैक्सिमम स्लोप। अब मैक्सिमम स्लोप की बात हो रही है, फंक्शन की बात नहीं हो रही है। तो स्लोप कौन देता है, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, तो ये अब फंक्शन बन जाएगा मैक्सिमम स्लोप के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और फिर इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे इस फंक्शन का, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस 6x प्लस 6। अब इसको आप 0 के से इक्वेट कर दो, तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है 1, ठीक है। तो मैक्सिमम स्लोप कहां पे मैक्सिमम स्लोप मिलेगा, तो मैक्सिमम स्लोप आपको 1 पे मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 1, ठीक है। मैक्सिमम अगर वैल्यूज पूछा जाता तो वो कहां पे मिलता, तो हम यहीं पे इसका रूट निकाल करके कर सकते थे, बट मैक्सिमम स्लोप की बात हो रही है। तो एक बार डेरिवेटिव निकाल करके फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये भी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, अ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड गिवन बाय द dx अपॉन dt, ये दे रखा है, ठीक है। टाइम इन सेकेंड टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवर्स डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर ईच। आपको देखो यहां पे क्वेश्चन में हम जानते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से फिजिक्स में भी पढ़ रखे हैं, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां पे आपको ये दिया हुआ है रेट चेंज, तो dx अपॉन dt है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे dx अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू dt। अब ये आ गया किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े हैं, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां से जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 1 हो जाएगा, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे t प्लस c मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि ऑरिजिन से स्टार्ट किया है। तो जब ये ऑरिजिन से स्टार्ट किया है, इसका मतलब यहाँ पे x 0 है और y भी 0 है। तो जब आप x का वैल्यू 0 लेंगे, तो देखिए यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है, t है, तो यहां से आपको c का वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन t है, तो आपको यहाँ पे y के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा। तो आप देखिए c इक्वल टू आपको 0 मिल गया। अब 24 सेकेंड पे, ठीक है, तो 24 सेकेंड पे आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस जब 24 सेकेंड हो जाएगा तो आपको कहता है गिवन बाय द पार्टिकल, फिर आपका इस पे वैल्यू क्या हो जाएगा 24 मीटर पे। तो 24 मीटर पे आपका वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो 24 मीटर आप पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप 24 पुट करोगे x का वैल्यू, तो t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, टाइम क्या मिल जाएगा, तो 24 पुट कर दो ना, x इक्वल टू 24। तो देखो c का वैल्यू तो हमें 0 मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log कितना 25 इज इक्वल टू टाइम हमें चाहिए, ठीक है। जब हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 24, तो टाइम चाहिए, तो टाइम आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए log 5 स्क्वायर इक्वल टू t, और ये हो जाएगा 2 log 5। अंडरस्टूड। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, यहां पे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेडियस इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किस रेट पे 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका यहाँ पे dr अपॉन dt दे रखा है। रेट चेंज की जैसे ही बात आई, ठीक है, तो रेडियस का रेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो दिया हुआ है 0.7। आपसे पूछ रहा है व्हाट द रेट इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt इक्वल टू 2 पाई dr अपॉन dt। तो यहां पे आप देखिए क्वेश्चन में dr अपॉन dt कितना दिया हुआ है, 0.7 दे रखा है, तो आप वैल्यू इवेल्युएट कर दीजिए। तो dc अपॉन dt यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7। तो यहां देखिए 0.7 मतलब ये हो गया आपका 10, यहां से पॉइंट हटा तो 7 कैंसिल, और ये आपका 2 5 जा यानी कि 4.4। ठीक है, तो 4.4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। रेट चेंज का ऐसा ही क्वेश्चन आता है और आप उसको बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कहता है फंक्शन, अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है। ग्राफ बिल्कुल आपको एकदम रट के रखना चाहिए, समझ के रखना चाहिए। ग्राफ जहां भी आपको डायरेक्ट फंक्शन आ जाए, ln x हो, tan x हो, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ग्राफ से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। तो ग्राफ देखिए ln x का इस तरह का कई बार मैंने डिस्कस किया है बच्चों के साथ। हमारे जितने वीडियोज आए हैं कैलकुलस में, हर वीडियोज में ln x का ग्राफ का यूज हुआ है। तो कहता है कि ln x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to इंफिनिटी। बिल्कुल पहले भी एक क्वेश्चन में ये आया हुआ है, यूज हुआ है। तो 0 से इंफिनिटी में बिल्कुल इंक्रीजिंग है, तो बिल्कुल सही है। द फंक्शन f(x) इक्वल टू tan x इंक्रीजेज इन द इंटरवल। अब tan x का ग्राफ क्या होता है बेटा, tan x का ग्राफ होता है, देखिए π/2 पे इनफाइनाइट को टेंस करता है, इधर माइनस इनफाइनाइट को टेंस करता है, और इसी को फिर आगे रिपीट करते हैं। इसीलिए ये जो डिस्टेंस है -π/2 से π/2, ये पाई डिस्टेंस है, और पाई डिस्टेंस फिर आगे ये रिपीट होता है। तो इसका जो पीरियड होता है tan x का, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब ग्राफ की बात हो रही है, ये पाई होता है। ठीक है, क्योंकि पाई डिस्टेंस के बाद ये रिपीट होता है। तो पीरियड क्या होता है कि एक टाइम इंटरवल के बाद, है ना, वो किस टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, दैट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो यहां पे देखिए, और इसमें -π/2 से π/2 में देखो बेटा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये आपका चार्ली आंसर है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस चुटकी बजाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos a प्लस π/3। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका फंक्शन है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -3 sin a प्लस π/3, और a प्लस π/3 का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की जगह पे a है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका a का 1 हो जाएगा, तो यहां पे सेम मिलेगा। अब y डैश को 0 करेंगे तो ये 0 यानी -3 sin a प्लस π/3, ये 0 कहां दे रहा है, तो ये 0 हो गया। तो ये 0 दे रहा है a इक्वल टू, क्योंकि साइन 0 पे 0 देता है, तो ये 0 से इक्वेट कर देंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/3। ठीक है, क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -π/3। अब इसका डबल डैश निकाल करके वैल्यू इवेल्युएट कर दो, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश देखिए यहां से -3 cos a प्लस π/3, मतलब कि जो y है डबल डैश में माइनस लग गया, और यहां से आप -π/3 देंगे, रखेंगे, तो y डबल डैश -π/3 आप रख के देखो, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा -3, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जहां मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये कौन सा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बिना डेरिवेटिव निकाले तो काम चलने वाला नहीं। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन जैसे मैंने दिखाया आपको कि x प्लस वाई वाला क्वेश्चन है, उसको डायरेक्टली आप कर सकते हो, जहां पे 2 नंबर का सम हो, प्रोडक्ट हो, उसको कर सकते हो। बट इन टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव का केस है,
डबल डेरिवेटिव में थोड़ा मैं आपको जिक्र कर देता हूं, या मैंने बताया भी था लास्ट क्वेश्चन में, आप उसको देख लेना फिर बैक करके। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया है, इसका आंसर बिना सॉल्व किए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया आपका साइन 2x, और साइन 2x हो गया, इसमें हाफ मल्टीप्लाई हुआ, साइन 2x का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, 1 से -1 के बीच में, और हाफ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाफ और मिनिमम -हाफ। तो ये आपका फाइनल आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि fx इक्वल टू दिस इंक्रीज इन द इंटरवल t एंड डिक्रीज इन द इंटरवल s, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके फिर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लोगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा बेटा, f डैश x हो जाएगा 3x² अपॉन 3, ये 3 हो गया, माइनस 2 इंटू 5x अपॉन 2, तो ये 2 भी यहां पे कट गया, प्लस 6, ठीक है। तो आपका f डैश x आ गया x² माइनस 5x प्लस 6। कितना आसान क्वाड्रेटिक बन गया। इसका रूट सम ऑफ रूट कितना, 2 + 3 5, 2 इंटू 3 6। तो यानी f डैश x को अगर आप 0 करोगे तो आपको रूट क्या मिल रहा है, x का वैल्यू 2 and 3 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 and 3 मिल रहा है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ का साइन देखिए आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये साइन स्कीम मेथड में मैंने बता रखा है, ठीक है। हमारे वीडियो पे जाइए, पूरे साइन स्कीम का सीरीज देखिए, पूरे इनइक्वालिटीज का सीरीज देखिए, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि यहां से कोई नंबर आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव देगा, और ये 1 टाइम्स है तो निगेटिव, और ये 1 टाइम्स है तो फिर पॉजिटिव। और ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर साइन स्कीम जानना हो आपको तो देखिए ये आपका ग्राफ बनता है a ग्रेटर देन 0 के लिए, d ग्रेटर देन 0 के लिए। तो रूट के बीच में हमेशा फंक्शन निगेटिव देता है, इधर पॉजिटिव देता है। इसको भी याद रख करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंक्रीजेज इन द इंटरवल t, तो इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में जहां आपको प्लस साइन दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए माइनस इनफाइनाइट से 2 है, बिल्कुल है, 3 से इनफाइनाइट है, तो यही तो आपका आंसर है। इंक्रीज कर रहा है इसमें और डिक्रीज कर रहा है 2 से 3 के बीच में। कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आपको इस तरह से मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा, करवाता रहूंगा, ठीक है। हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है वो भी बेहतरीन होने वाला है। अभी बताऊंगा मैं आपको कि किस चैप्टर का आने वाला है, थोड़ा वेट कीजिए। अब देखिए 2019 सेकेंड का क्वेश्चन, इससे पहले मैंने करवाया था 2021 सेकेंड का क्वेश्चन, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल का 3 क्वेश्चन आया हुआ था, और 2019 वाले में भी टेंजेंट नॉर्मल का कितना क्वेश्चन आया हुआ है, 3 क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2023 में भी टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, बट यूपीएससी के बारे में कोई नहीं जानता है ना। हम एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब 2019 में टेंजेंट नॉर्मल आया, उसके बीच में नहीं आया, 2021 में आया, तो 23 में भी आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता है कर्व y इक्वल टू दिस वेयर m ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट p। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन p। तो देखिए स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि आप y इक्वल टू जो फंक्शन है m e टू द पावर mx, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा ये y, ये जो फंक्शन है ये इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे एट पॉइंट p। तो भाई y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0। मैंने लास्ट क्वेश्चन में जिक्र भी किया था। तो x 0 रखेंगे तो देखिए y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू m मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 1, यानी y का वैल्यू m मिल जाएगा। तो हमें पॉइंट मिल गया, हमें पॉइंट क्या मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया 0, m, ठीक है। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए, और किस पॉइंट पे पॉइंट मिला हुआ है 0, m। तो देखिए क्या हो जाएगा, m, ये mx का इंटीग्रेट, ये डिफरेंशिएशन m स्क्वायर हो जाएगा, m कर आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल होता ही है, चेन रूल लगा दिया हमने।
अब 0, m पे बताओ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिल गया m स्क्वायर। तो स्लोप, यही तो स्लोप है। देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। स्लोप मिल गया, पॉइंट हमें ऑन वाई एक्सिस बोल रहा है, ऑन वाई एक्सिस पे x का वैल्यू 0 लेना है और x का वैल्यू 0 ले लिए तो y का वैल्यू m मिल गया। तो पॉइंट मिल गया 0, m, डेरिवेटिव निकाला और इस पॉइंट को पुट कर दिया, यही तो स्लोप देता है। तो स्लोप मिल गया। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी मतलब ब्रावो जो है। अब देखिए हाउ मच एंगल डज टेंजेंट एट P, ठीक है। अब यहां तो देख लो, ये मान लो कि आपका एक्सपोनेंशियल है और ये पॉइंट P है, ये आपका टेंजेंट है और ये एंगल है थीटा। तो इस लाइन का स्लोप पीछे वाले क्वेश्चन को सोल्व करके हमें क्या मिला, हमें यहां पे मिला tan थीटा, यानी कि किसके इक्वल, m स्क्वायर के। स्लोप मिल गया m स्क्वायर, डेरिवेटिव निकाल कर, और यहां पे एंगल दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ है, अच्छा एंगल हमने थीटा मान लिया, तो tan थीटा क्या मिल गया m स्क्वायर। तो थीटा क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स m स्क्वायर। देखो फ्री में 5 मार्क्स आपको मिल गया। देखो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन अब ना देखने में समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन करने में बहुत आसान होता है बच्चों। तो आप टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन बिल्कुल छोड़कर नहीं आओ, मतलब जितना भी मैंने पहले पढ़ाया वो भी आपको छोड़कर नहीं आना है। बट इस बात की पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन आएगा, देख लो। अगला फिर 2.5 नंबर आपको फ्री में मिल रहा है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट P। तो पॉइंट P हमें मिला हुआ है बच्चों 0, m, और स्लोप हमें मिला हुआ है, स्लोप क्या मिला हुआ है, टेंजेंट का m स्क्वायर। तो बताओ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन बच्चा नहीं जानता है कि अगर पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है तो इक्वेशन क्या हो जाता है, तो इक्वेशन हो जाता है पॉइंट अगर आपका x1 y1 है और स्लोप m है, ठीक है। स्लोप क्या है, स्लोप अगर m है तो लाइन का इक्वेशन, स्लोप m है तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो देखो यहाँ पे आप पॉइंट दिया हुआ है, तो y1 कितना है m, तो y माइनस m इज इक्वल टू m स्क्वायर, स्लोप हमारा m स्क्वायर, x माइनस 0, तो क्या मिल गया y माइनस m इक्वल टू m स्क्वायर x। और यहां से आप देख लो y इक्वल टू m स्क्वायर x प्लस m, साफ दिख रहा है डेल्टा ऑप्शन। चेक कर लो, चेक कर लो कितना आसान है। तो 7.5 मार्क्स, ठीक है, सिक्योर हो गया टेंजेंट नॉर्मल का, ठीक है। तो अभी देखिए मैं 2019 सेकंड तक का क्वेश्चन लेकर आया हूं। पिछले 4 साल मतलब कि 8 एग्जाम, जितना भी 4 सालों में एग्जाम कंडक्ट हुआ उस सबका क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो आगे जो हमारा आने वाला है चैप्टर बता दूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें थियोरेटिकली आपको PYQ करवाऊंगा, पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, उसमें आपको टेक्निक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जो हमारा नाम होता है रैपिड टेक्निक। तो रैपिड टेक्निक के अकॉर्डिंग कैसे आप डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे आप जब कंडीशन अप्लाई हो जाता है कॉम्बिनेशन में, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो हमारे पास कई बच्चों का कमेंट आया है कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवाइए, हम कि बिल्कुल करवाएंगे, पहले हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाए। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ खत्म हो रहा है सीरीज। तो अब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद बाइनोमियल थ्योरम के बाद प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सब लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।